आज पूरे वर्ल्ड की नजरें मॉस्को पर है। मॉस्को में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पुतिन का बेहद करीबी ही उनका जानी दुश्मन बन चुका है। क्रेमलिन से 1000 किलोमीटर दूर बैठा पुतिन का दुश्मन ललकार रहा है, गोले दाग रहा है, बंदूकें चला रहा है, खुलेआम पुतिन का तख्ता पलट करने की धमकी दे रहा है, पुतिन की पलटन को सरेआम चैलेंज कर रहा है। पुतिन ने जिनको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पैसे दिए, यहां तक कि हथियार दिया और हौसला भी दिया। पुतिन के एक इशारे पर नरसंहार करने वाले वैगनर्स लड़ाकों ने रोस्तोव शहर पर कब्जे का दावा कर दिया है। अब से कुछ देर पहले वैगनर्स विद्रोही वोर्निश शहर में घुस गए। आज की रात मॉस्को के लिए बहुत भारी रहने वाली है, क्योंकि वैगनर हर कीमत पर पुतिन को खत्म कर डालने की जिद पर अड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन का दुलारा ही तख्ता पलट करने पर आमादा हो गया है? पैसे लेकर युद्ध करने वाले वैगनर मर्सनरीज की क्या कोई और फंडिंग करने लगा है? क्या दुश्मन से पैसा लेकर अब वो पुतिन के हथियारों से ही पुतिन का खात्मा कर देंगे? रूस में विद्रोह की इस पूरी इनसाइड स्टोरी की डिटेल समझने के लिए देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस में पुतिन के खिलाफ बड़ी बगावत। वैगनर ग्रुप ने पुतिन की पीठ में छुरा भोंका। क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन का तख्ता पलट होगा? क्या पुतिन सिर्फ 24 घंटे के मेहमान हैं? पुतिन की कुर्सी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वैगनर ग्रुप ने पुतिन के तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है। वैगनर लड़ाके रोस्तोव में रूसी सेना के मुख्यालय तक पहुंच चुके हैं। वैगनर और रूस की सेना के बीच इस वक्त भारी तनाव है। रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद हालात बेकाबू हैं। We have the military headquarters here in Rostov, and we heard the screams for us to run away from this place as soon as. रोस्तोव की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। वैगनर के लड़ाके रोस्तोव की सड़कों पर पोजीशन ले चुके हैं। रोस्तोव के एयरफील्ड पर वैगनर के कंट्रोल का दावा है। वैगनर ने रोस्तोव के पास काफिले पर गोलीबारी करने वाले रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। वैगनर ने रोस्तोव ऑन डॉन में रूसी सेना के मुख्यालय के अंदर घुसने और उस पर कब्जे का दावा किया है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की खुलेआम धमकी दी है। प्रिगोजिन ने दावा किया है कि वैगनर लड़ाकों ने रूसी मिलिट्री ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что... वैगनर ग्रुप ने धमकी दी है कि अगर पुतिन सरकार बात नहीं करती तो रोस्तोव के बाद लड़ाके मॉस्को के लिए कूच कर जाएंगे। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री से बात करने की मांग की है। प्रिगोजिन ने कहा है कि रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु और रूस के सबसे बड़े जनरल वैलेरी गेरासिमोव रोस्तोव ऑन डॉन पहुंचकर मुलाकात करें। वैगनर चीफ की मांग को दरकिनार करते हुए पुतिन की पलटन ने साफ कर दिया है कि पहले सरेंडर करो, फिर बातचीत की जाएगी।
वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी है, तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। रोस्तोव पर वैगनर के कब्जे की खबर के बाद राजधानी मॉस्को हाई अलर्ट पर है। सेंट्रल रूस में मॉस्को को रोस्तोव से जोड़ने वाले M4 मोटरवे पर आवाजाही बंद कर दी गई है। सड़क बंद करने की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जैम लग गया है। पुतिन हुकूमत ने वैगनर ग्रुप के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। वैगनर लड़ाकों को रोकने के लिए रूसी सेना ने सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। रूसी सेना वैगनर ग्रुप के सेंट पीटर्सबर्ग हेडक्वार्टर में घुस गई है। मॉस्को की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। स्पेशल फोर्स के कमांडोज को भी तैनात कर दिया गया है। मॉस्को जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। पुतिन को पल पल का अपडेट दिया जा रहा है। आपको आगे बताएंगे, जिस रूस को पुतिन ने अपना किला बनाया उसमें सेंध कैसे लगी। जिस प्रिगोजिन को पुतिन ने आगे बढ़ाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसने पुतिन के खिलाफ ही जंग क्यों छेड़ी। उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि वैगनर के विद्रोह के बाद पुतिन ने क्या रिएक्शन दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में इमरजेंसी मीटिंग की। पुतिन ने रूसी नागरिकों, सेना और सुरक्षा एजेंसियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का दोबारा बंटवारा नहीं होने देंगे। पुतिन ने रूस को भरोसा दिया कि हर कीमत पर लोगों की रक्षा की जाएगी। सेना बहादुरी से विद्रोहियों से लड़ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर विद्रोहियों को बहुत ही बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस की जनता की पीठ में छुरा घोंपने वाले धोखेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन ने ऐलान किया कि विद्रोह की कोशिश करने वालों को बहुत गंभीर सजा दी जाएगी। विद्रोहियों को कानून का सामना करना होगा और रूस के लोगों को जवाब देना होगा। पुतिन ने साफ कहा कि विद्रोही गुट के हाई एम्बिशन की वजह से रूस में देशद्रोह की घटना हुई है। Сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. इस वक्त रूस के दो बड़े शहर सबसे ज्यादा एक्शन में हैं। पहला रोस्तोव ऑन डॉन तो दूसरा रूस की कैपिटल मॉस्को। दोनों शहरों के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। यानी ऐसा नहीं है कि वैगनर विद्रोही कुछ ही घंटों में मॉस्को पहुंच जाएंगे। सड़क के रास्ते रोस्तोव से मॉस्को जाने में कम से कम 10 घंटे गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो वैगनर का साथ देगा वो देशद्रोही समझा जाएगा, रशिया के खिलाफ इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा माना जाएगा, उसे गद्दार समझा जाएगा। इसीलिए वैगनर जो देश के अंदर कोल्ड वॉर या सिविल वॉर छेड़ना चाहता है, उसका सहयोगी समझते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। रोस्तोव में पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन प्रिगोजिन है, तो मॉस्को में प्रिगोजिन पर सख्त एक्शन के लिए पुतिन की पलटन प्लान कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर विद्रोहियों पर नया बयान दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि वैगनर लड़ाकों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर विद्रोही गुट चाहेगा तो उनके स्थायी बेस तक सुरक्षित लौटने की रूसी सेना गारंटी देती है। रक्षा मंत्रालय ने वैगनर लड़ाकों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें प्रिगोजिन ने धोखा दिया और आपराधिक काम में घसीटा।
मंत्रालय ने वैगनर लड़ाकों से समझदारी से काम लेने और जल्द से जल्द सरेंडर करने की बात दोहराई। लेकिन वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने पुतिन की आर्मी को ललकारते हुए दो टूक लहजे में कह डाला, अब तो आर या पार होकर रहेगा, सरेंडर की तो सोचना भी मत। प्रिगोजिन एक हिस्ट्री शीटर रहा है। मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी के आरोपों में जेल की हवा खा चुका है। कभी रूसी राष्ट्रपति के सबसे विश्वास पात्र रहे प्रिगोजिन को पुतिन का शेफ कहकर बुलाया जाता था। पुतिन के तख्तापलट का ऐलान करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन ने ही वैगनर्स हेड की कुर्सी तक पहुंचाया। वैगनर ग्रुप को पुतिन की निजी मिलिशिया यानी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। वैगनर ग्रुप पहली बार 2014 में चर्चा में आया। शुरुआत में ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। 2015 के बाद इसे सीरिया, लीबिया और अफ्रीका में एक्टिव किया गया। पुतिन ने वैगनर ग्रुप को रूसी सेना से हथियार और ट्रेनिंग भी दिलवाई। प्रिगोजिन की अगुवाई में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। डोनबास रीजन पर कब्जे में वैगनर ग्रुप का बड़ा रोल रहा। ब्लड, ऑनर, करेज, होमलैंड, ये है वैगनर का मोटो। इसी स्लोगन के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में इनका मेन हेड ऑफिस है। वाई प्रिगोजिन, जो इस समय वैगनर कंपनी के हेड हैं, दरअसल ये वो मर्शनरी है जो कि अलग अलग समय पर चुनौतियों का सामना देश के लिए करती आई है। चाहे डोनबास रीजन की यूक्रेन के साथ लड़ाई हो या फिर उसके बाद सीरियन क्राइसिस, माली क्राइसिस, अलग अलग जगहों पर रशियन आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने सभी एडवर्सरीज के साथ लड़ाई लड़ी है। कुल मिला के 50,000 से ज्यादा की संख्या में इसमें वो वेटरन्स हैं जो कि रशियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस या फिर पैरा ट्रूपर्स हैं। इनकी उम्र लगभग 30 साल से लेकर 55 साल तक है और यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा लीथल हैं और रशियन आर्मी और उसके अलावा रशियन होमलैंड के लोगों को इनके प्रति सहानुभूति भी है, क्योंकि ये वहीं की मिट्टी में जन्मे, वहीं की मिट्टी के लिए लड़ाई करने वाले वो मर्शनरीज हैं जो कि पहले रशियन आर्मी का हिस्सा थे। एक जमाने में प्रिगोजिन की इतनी धाक थी कि रूसी राजनीति का केंद्र क्रेमलिन के जिस ऑफिस में चाहता वो धड़ल्ले से घुस जाता था। हाल के दिनों में पुतिन और प्रिगोजिन के रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके कि वैगनर्स ने अब पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वैगनर ग्रुप पुतिन का सबसे करीबी था, अचानक पुतिन के खिलाफ हो गया। जिस रूस को पुतिन ने अपना किला बनाया उसमें छेद हो गया। दरअसल रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना पर यूक्रेन वॉर के दौरान वक्त पर हथियारों की सप्लाई न करने का आरोप लगाया है। हथियारों की सप्लाई न मिलने से कई वैगनर लड़ाके यूक्रेन वॉर में मार गिराए गए, जिससे प्रिगोजिन बौखला गया। प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों की मौत के लिए रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच ताजा मिसाइल हमलों ने दोनों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूसी सेना ने वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमला किया है। कि ये मिसट्रस्ट और डिससैटिस्फैक्शन इसलिए शुरू हुआ कि एक महीने पहले जब बैकमत के अंदर यूक्रेनियन वॉर के दौरान ये वैगनर्स रशियन आर्मी के साथ मिलकर रशियन आर्मी के लिए उनके एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए इस वॉर में लड़ाई लड़ रहे थे और यूक्रेनियन फोर्स को पीछे खदेड़ रहे थे। उस दौरान इनका आरोप है कि इनको रशियन डिफेंस मिलिट्री के द्वारा लॉजिस्टिक, एम्यूनेशन और रसद पहुंचने में काफ़ी देरी हुई और पूरा पहुंच भी नहीं पाया। बस वहीं से यानी 21 मई से लेकर अभी तक अलग अलग समय में मिसट्रस्ट और ये डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता गया, जिसकी वजह से आज सिविल वॉर जैसी स्थिति पूरे रशिया में उत्पन्न हो गई है, जिसमें एक तरफ वैगनर्स हैं तो दूसरी तरफ रशियन आर्मी। इस वक्त पुतिन तीन मोर्चों पर अकेले लड़ रहे हैं। पहली लड़ाई रोस्तोव में,
जहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के बीच सड़क पर जंग छिड़ी हुई है। दूसरी लड़ाई यूक्रेन के खिलाफ। रूस और यूक्रेन की जंग करीब 1.5 साल से बिना रुके चल रही है। और तीसरी लड़ाई आर्थिक मोर्चे पर। यूक्रेन वॉर से नाराज अमेरिका और यूरोप ने रूस के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। इस समय के हालात में रशिया सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी वजह है वैगनर्स और रशियन आर्मी यानी व्लादिमीर पुतिन का आमना सामना। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वैगनर देशद्रोही हैं और देश के खिलाफ वो साजिश रच रहे हैं। लेकिन ऐसे में पॉलिटिकल सेटअप के मुताबिक उनको समर्थन हासिल है अपोजिशन पार्टी का, जो कि वैगनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये उनके हित की लड़ाई है। इसके साथ साथ जो बाहरी देश और बाहरी कंट्रीज हैं जो इस समय व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े हैं, उनको भी वैगनर्स का समर्थन हासिल है, वो भी उनको समर्थन दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये पॉलिटिकल चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन डेमोग्राफी और लोगों के इमोशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रशिया में। इसीलिए इस समय पूरे रशिया में दो टूक अलग अलग खेमे बढ़ गए हैं, जिसमें एक तरफ वैगनर्स के समर्थक हैं तो वहीं दूसरी तरफ रशियन आर्मी या रशिया के समर्थक। एक तरफ और गंभीर बात यह है कि जहां रशिया इस यूक्रेन वॉर में बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है, तो अब उसे आंतरिक कलह से भी जूझना पड़ेगा और इसका पूरा फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।